नमस्कार, न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी और मेरे साथ हैं सोनाली। शेफाली जरीवाला की मौत ने सबको हैरान कर दिया है और परेशान भी कर दिया है, क्योंकि सबके जहन में ये सवाल फिर से आने लगा है कि क्या कभी भी आपका और हमारा दिल धोखा दे सकता है। क्योंकि जैसे ही दिल का धड़कना बंद हो जाता है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है जो ज़िंदगी में आपने हासिल किया है। और शेफाली की मौत के बाद ना केवल पूरा जो बॉलीवुड है या जो टीवी इंडस्ट्री है वो स्तब्ध है, वो हैरान है, बल्कि ये आम लोगों के बीच में, हमारे और आपके बीच में भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर शेफाली के साथ ऐसा हुआ तो इसके पीछे क्या कोई बड़ा कारण था। क्योंकि शेफाली का जब आप सोशल मीडिया उठाकर देखते हैं, शेफाली की जब आप पर्सनल लाइफ को भी सोशल मीडिया के जरिए देखते हैं, शेफाली का जो प्रोफेशनल अप्रोच देखते हैं, तो उससे आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगाएंगे कि शेफाली की तबीयत कभी भी ख़राब हो सकती है या शेफाली को किसी भी तरह की कोई बीमारी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये, शेफाली के जो वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा फिटनेस को लेकर उनके सोशल मीडिया पर हमने देखे हैं। फिटनेस फ्रीक उन्हें देखा है, अपने हस्बैंड के साथ अपनी जो पर्सनल लाइफ है, अपना जो बॉन्ड है वो शेयर करते देखा है। तो ये सबके लिए बहुत हैरान करने वाला है। लेकिन सोनाली, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर 42 साल की उम्र में एक महिला जो कि बहुत ज़्यादा फिट है, एक महिला जो अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च करती है, वो महिला जो शोकेस बिजनेस में है, ऐसी महिला की आधी रात में हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, ये वाकई डराने वाला है। जी बिल्कुल। जैसा कि हालांकि अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाया है, अभी तक पुलिस का बयान नहीं आया है क्योंकि वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, जो सोर्सेज ने बताया है कि उनका कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हुआ है। लेकिन ये थोड़े परेशान करने वाली या हैरानी वाली बात है, क्योंकि जैसा आपने कहा वो काफ़ी फिट हैं, वो अपने फिटनेस वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर करते रहती हैं। तो ये लोगों को मानना कि इस एज में, क्योंकि उनकी उम्र भी काफ़ी कम है और वो इतनी फिट है, इस एज में कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक आना पॉसिबल है, तो ये इस बात को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कुछ इसके पीछे रहस्य है, क्या उनकी मौत हुई है या फिर हत्या हुआ है, इस बात का पता नहीं है। लेकिन उनके एक बिल्डिंग के गार्ड का एक वीडियो सामने आया, अभी मैं जस्ट देख रही थी। उसने कहा है कि 10, सवा 10 से 10:30 के बीच में उनकी गाड़ी अंदर जाते हुए उन्होंने देखा। उसमें उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि शेफाली जरीवाला उसके अंदर है या नहीं, बट उन्होंने देखा उस टाइम में गाड़ी अंदर गई थी। लेकिन रिपोर्ट्स बता रही कि 10, साढ़े 10 बजे ही उनका निधन हो गया था। उनको हॉस्पिटलाइज करने के लिए उनके फैमिली मेम्बर्स गए थे, उनके हस्बैंड और 3 लोग और गए थे। तो यहाँ पर कुछ तो मामला गड़बड़ लग रहा है। हालांकि फॉरेंसिक टीम पहुंची है, जैसे इस मामले को लेकर थोड़ी भी संदिग्धता की बात सामने आई तो पुलिस टीम पहुंची है, जांच अधिकारी पहुंचे हैं और जो शेफाली का पोस्टमार्टम हो रहा है, जो हो चुका है, फिलहाल जो जानकारी मिली है, तो भी उसकी रिपोर्ट का इंतजार है कि उसमें क्या निकल कर आता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, क्योंकि रात में आप देखिए ना कि इसमें संदेह इसलिए पैदा हुआ क्योंकि एक आर्टिस्ट जो कि फिट एंड फाइन है, एक आर्टिस्ट जो लगातार एक्टिव हैं, एक आर्टिस्ट जो अपने काम में बहुत बिजी रहती हैं, सेल्फ एडमायर करती हैं जी। और बहुत ज़्यादा फिटनेस टिप्स भी देती हैं, और ना केवल वो बल्कि उनके हस्बैंड भी, वो दोनों ही फिटनेस फ्रीक हैं, और उनकी और आपसी जो उनका रिश्ता है उसे लेकर भी वो हमेशा चर्चा में रहते हैं, क्योंकि एक अच्छे बॉन्ड के तौर पर उन्हें देखा जाता है। अब ऐसे में उनके हस्बैंड और 3 और लोगों से, घर का जो स्टाफ है, जो फॉरेंसिक टीम है, वो उनसे पूछताछ कर रही है, कुक से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि इसे आप सामान्य प्रक्रिया भी कह सकते हैं, इतनी जल्दी किसी जजमेंट पे नहीं पहुंचना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि ऐसी कोई विवाद की खबर इससे पहले भी कभी सुनने में नहीं मिली है हम लोगों को। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि जैसा आप भी मानोगे कि कोविड के बाद ऐसे केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि ऐसे केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। अभी तो इसके पीछे लोग बहुत सारे कारण कहते हैं। कुछ कहते हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी कोविड के टाइम पर, तो ये उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। कुछ डॉक्टर्स इसमें खुलकर बोल देते हैं, हालांकि इसको लेकर ऑन रिकॉर्ड ऐसी कोई बात अभी कही नहीं गई है। लेकिन हाँ, एक लाइफस्टाइल है जो बहुत मैटर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह का लाइफस्टाइल जीते हैं। इस केस में ये बात इसलिए थोड़ी शॉकिंग है और थोड़ा सा पचाने वाली कम है, क्योंकि शेफाली बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक थी। वो अच्छी स्विमिंग करना जानती हैं, वो उनका डाइट बहुत अच्छा था, वो अच्छे से
से एक्सरसाइज करती हैं और वो ऐसे वीडियोस भी शेयर करती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हाँ, एक जानकारी जो मिली इस दौरान कि शेफाली को मिर्गी के दौरे पड़ते जी, थे, बचपन से हाँ, पड़ते थे, और वो कम से कम इससे 15 साल तक, लगभग 14 साल तक वो इससे जूझती रही। तो उन्होंने बताया कि इसीलिए जब काटा लगा उनका गाना आया था, IIT मुंबई की वो IITian रही हैं मुंबई से, फर्स्ट ईयर में ही उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया था इस वीडियो शूट के लिए। उन्हें 7,000 रुपए दिए गए थे महज, और उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा कि ये 7,000 रुपए मेरे लिए मैटर नहीं करते, क्योंकि उस गाने ने धमाल मचा दिया था उस टाइम पर। और उनकी एक बात जो इस वक्त सब लोगों के जहन में आती है कि मैं चाहती हूँ कि मरते दम तक मुझे काटा लगा गर्ल के नाम से ही लोग याद रखें, अपने जहन में रखें। तो इसके अलावा भी, लेकिन उन्होंने जब ये वाली बात कही बीमारी से, उन्होंने बताया कैसे उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, इसलिए वो फुल टाइम उन्होंने लाइमलाइट में आना छोड़ दिया, उन्होंने फिल्मों में भी अप्रोच करना छोड़ दिया, उन्होंने टीवी में भी अप्रोच करना छोड़ दिया। वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेती रही थी, लेकिन हाँ, उनके लिए ये टफ टाइम ज़रूर था। जी, अच्छा, उनका एक सोशल मीडिया पे एक और पोस्ट, आखिरी पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ शेयर किया था कि मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। तो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी कनेक्ट कर रहे हैं कि शायद उन्हें आभास हो गया था कि वो जब ऐसा कोई हादसा होता है तो उससे पहले की जो गतिविधियां होती है ना, उनको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और पॉजेसिव भी हो जाते हैं। हमें वो आखिरी क्षणों की बातें याद आने लगती हैं और हम उस इंसिडेंट से उसको जोड़ने लगते हैं। तो ये आप कुछ भी कह सकते हैं, देखिए ये तो एक बात है कि क्या कि, और ऐसा भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि कोई तनाव था या कोई टेंशन थी, ऐसी भी कोई जानकारी अभी नहीं मिली है। हालांकि ओपनली इस पर अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आने के बाद ही बात करें तो बेहतर होगा। लेकिन दूसरी बात ये कि हाँ, डॉक्टर्स जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो ये है कि कार्डियक अरेस्ट कैसी सिचुएशन में आता है, आपका बीपी बहुत हाई हो, आप उसे कंट्रोल कर लें, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हो, और जो मांसपेशियां होती हैं दिल की, वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। हाँ, लक्षण जो होते हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, या फिर मांसपेशियों में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होता। अल्कोहलिक अगर आप हैं, आप किसी प्रकार की कोई ड्रग का सेवन करते हैं, इससे पहले हमने बॉलीवुड में ऐसे कई केस देखे हैं जो हार्ट अटैक से रातों रात लोगों की मौत हुई है, तो उसके पीछे डॉक्टर्स ने भी ये रीज़न बताया कि वो अल्कोहलिक हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो इसलिए ये बहुत बड़ा कारण है। और अगर चक्कर आना, ये वो है कि आपको अगर महसूस हो रहा है, आपके सीने में दर्द हो रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब ये वो दौर नहीं है। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी कि कितने मिनट तक वेट करना चाहिए कि चलो 5 मिनट देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ये नॉर्मल भी होता है। इट्स आवर बॉडी, वी नो द सिग्नल्स, हमारी बॉडी जो हमें देती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ, देन व्हाई डोंट यू कंसल्ट टू अ डॉक्टर इमीडिएटली? व्हाई आर यू वेटिंग? क्योंकि हम उस दौर में नहीं जी रहे हैं जिस दौर में आप घरेलू नुस्खे खाते तुरंत ठीक हो जाया करते थे, जहाँ की आबोहवा इतनी अच्छी होती थी कि आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अभी हमारी लाइफस्टाइल बदली है, हम लोग अवेयर भी हुए हैं, लोग अपने आप को अपने लिए समय निकालते हैं, अपने वर्कआउट के लिए समय निकालते हैं, थोड़ा बहुत सेल्फ अवेयरनेस आया है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए ना कितने डीमेरिट है, हम किस तरह के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हम कैसी सांस ले रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, तो ये मैटर करता है। कुछ आर्टिफिशियल पॉल्यूटेड सिटी। हाँ। अच्छा, एक और इसके साथ एक और चर्चा, ये शेफाली की डेथ के साथ एक और चर्चा शुरू हुई है कि क्या कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों एक ही चीज़ है? नहीं, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये दोनों बहुत दिल से जुड़ी हुई, बहुत ही ज़्यादा गंभीर दुश्मन आप दिल के कह सकते हैं। जैसे मैंने बताया कार्डियक अरेस्ट के लिए भी बताया कि उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा आपको कम समय मिलता है संभलने का कार्डियक अरेस्ट में। आप वो अचानक से होता है। दिल के दौरे में तो फिर भी ये होता है कि आपको वो बता रहा है, आपके अगर ब्लॉकेजेस होते हैं, आपको अगर आपकी क्लॉटिंग हो गई है, तो फिर आपका दिल का दौरा जब पड़ता है तो आपको समझ में आता है, आपको दर्द बढ़ने लगता है। ऐसे में हाई बीपी जब हो जाता है, उसके तुरंत बाद आपको, जो अभी फिलहाल डॉक्टर्स कह रहे हैं, उसके बाद ये होता है कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत ज्यादा आपका शूट कर गया, बीपी आपका शूट कर गया, तो फिर कार्डियक अरेस्ट के चांसेस ज्यादा। अचानक कार्डियक अरेस्ट आए मतलब खत्म, मतलब ये एक बार में स्टॉप हो जाती है। ओके, तो अब क्योंकि बहुत सारे वीडियो सामने आ रहे हैं, बहुत सारे उनके जो इंडस्ट्री के खास दोस्त थे उनसे मिलने जा रहे हैं, जैसे हिंदुस्तानी भाव अभी आए हैं, वो काफी ज्यादा भावुक मानती थी वो। हाँ, वो उनको राखी भाई क्योंकि बिग बॉस में उनकी बॉन्डिंग हमने भी देखी, काफी अच्छी थी। तो वो मतलब बेसुध नजर आए हमें, तो रोते हुए वो उनके बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। तो मुझे लगता है भी काफी लोग इंडस्ट्री के शौक में हैं। बिल्कुल, और ये सबके लिए है, सबके लिए शॉकिंग है ये। लेकिन फिर भी हम आपसे यही कहेंगे
कि आप लोग भी अपना बहुत ध्यान रखिए। अगर आपकी बॉडी में आपको लगता है ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, स्ट्रेस कम लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल भी स्ट्रेस से जुड़ा होता है। कभी कभी लोगों के साथ होता है कि हम तो मीठा नहीं खाते, हम डायबिटिक कैसे हो गए। तो जैसे मीठे का डायबिटीज से कोई लेना देना नहीं है। कोलेस्ट्रॉल में भी ऐसा होता है, लोग कहते हैं हम तला भुना नहीं खाते, हम तो सादा सात्विक भोजन खाते हैं। लेकिन जब आप यहाँ से ठीक नहीं होते तो आप यहाँ से भी ठीक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अपना बहुत ध्यान रखिए और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल और एक अच्छे मुद्दे पर, आप ही के मुद्दे पर हम चर्चा फिर से करेंगे। थैंक यू। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।